हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह गरीब नवाज के नाम से जाने जाते हैं। आपका शजरा नस्ब तारीख ने अपने दामन में कुछ यूँ लिखा है कि आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं। आपकी विलादत से पहले आपके बाबा हजरत गयासुद्दीन को ख्वाब आया और उस ख्वाब में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और फरमाया कि ए गयासुद्दीन, तुम्हारे नसीब में से अल्लाह पाक एक ऐसा वली भेज रहा है जो हजारों इंसानों पर मेहरबान रहेगा। हजरत गयासुद्दीन दिन रात दुआ करते रहे कि ए मेरे अल्लाह, जो मैंने ख्वाब देखा वो मेरा जल्द पूरा कर दे। बस 14 रजबुल मुरज्जब 530 हिजरी 18 अप्रैल 1136 ईस्वी बरोज हफ्ता मगरिब के वक्त इस्फहान शहर के कस्बे संजर में अल्लाह के नेक बंदे हजरत गयासुद्दीन का ख्वाब अल्लाह ने पूरा कर दिया और उनकी झोली में ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती को डाल दिया। जब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की आमद हुई तो आपके वालिद बेइंतहा खुश थे और जब लोगों ने खुशी की वजह पूछी तो आपने खुशी खुशी ख्वाब का तज़किरा किया कि ये मेरा बेटा अल्लाह की तरफ से रहमत बनेगा। जब आपकी विलादत हुई तो आपके सीने पर एक तिल था जिसकी शबी अरबी जबान में अल्लाह जैसी थी। उस तिल को देखकर पूरा खानदान आप पर फख्र किया करता था। बचपन ही से आपको इबादत करने का शौक था। अपने बाबा से कहते थे, बाबा मुझे ऐसे क्यों लगता है कि जो चीजें मैं देखता हूँ ऐसे लगता है वो मैं पहले भी देख चुका हूँ। तो आपके बाबा कहते थे, ऐ मेरे बेटे, तू आने वाले वक्त में एक अजीम आरिफ बनेगा और तेरे दर से हजारों लाखों लोग फैज याब होंगे। अभी आप 15 साल के थे कि आपके वालिद वफात पा गए और उसी साल आपकी वालदा का भी इंतकाल हो गया। तो आपको एक पंचक्की और एक बाग विरसे में मिला। आपने वो बाग गरीबों में तकसीम कर दिया और आप कुरान पाक हिफ्ज करने के लिए बुखारा शरीफ आ गए और इल्म हासिल करते रहे। काफी साल इल्म हासिल करते रहे, यहाँ तक कि आपने कुरान इस तरह से हिफ्ज कर लिया कि अगर कोई सवाल भी करता था तो आप हर सवाल का जवाब कुरान की मुख्तलिफ आयात सुना कर दिया करते थे। बगदाद में घूमते घूमते हजरत जुनैद बगदादी की मस्जिद में आए और वहाँ आपने देखा कि मिंबर पे हजरत ख्वाजा उस्मान हरवली अल्लाह की मखलूक की इस्लाह कर रहे हैं। आपने उनके चेहरे का नूर देखा और बैत कर ली और करीब आकर कहा कि मैं आपकी मुरीदी में आना चाहता हूँ और आपकी तरह लोगों की इस्लाह करना चाहता हूँ। तो बस हजरत उस्मान हरवली ने आपको अपनी मुरीदी में ले लिया। एक दिन हजरत उस्मान हरवली ने ख्वाजा गरीब नवाज से कहा कि मोइनुद्दीन, हज पे चलोगे? आप बहुत खुश हो गए और कहा कि इससे बड़ी बात तेरे लिए और क्या हो सकती है। आप दोनों हज के लिए रवाना हो गए। खाना काबा का तवाफ किया। जब 7वां चक्कर आया तो हजरत उस्मान हरवली ने आपका हाथ अपने हाथ में ले लिया और इसके बाद रोज़े रसूल तशरीफ ले गए और आपके लिए दुआ की कि ए अल्लाह के रसूल, ये बंदा तेरी आल से है और किसी गरीब को खाली हाथ नहीं भेजता और इसके अंदर जो पोशीदा है उसे बाहर निकाल दे। हजरत ख्वाजा उस्मान की आंखों में चमक थी। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन के पूछने पर बताया कि आज से तुम गरीब नवाज के नाम से जाने जाओगे और पहचाने जाओगे। हजरत मोइनुद्दीन गरीब नवाज अपने मुरीदों के साथ हज पे गए। वापस आने के बाद कुछ अरसा बाद फिर हज का जमाना आया तो हजरत मोइनुद्दीन गरीब नवाज अपने मुरीदों के साथ हज के लिए रवाना हो गए और फिर रोज़े रसूल गए। वहाँ काफी देर कयाम किया और वहाँ नींद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हुई। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जाओ गरीब नवाज, मैंने तुम्हें हिंद की सल्तनत दी है, जाओ और वहाँ लोगों की इस्लाह करो। यूं आप हिंद में अजमेर तशरीफ ले गए। अजमेर में इंसान को उसकी जात से पहचाना जाता था और गरीब को बार बार उसकी मुफलिसी का एहसास दिलाया जाता था। अजमेर में राजा पृथ्वी का राज था। जुल्म इस तरह से आम था कि मजलूम की पुकार किसी इंसान तक नहीं पहुँचती थी। ख्वाजा गरीब नवाज अपने पाक कदम लिए अजमेर में फिरते रहे और आपके साथ आपके 40 मुरीद भी थे। घूमते घूमते आप उस जगह आ पहुँचे जहाँ के लोग उस जगह को कमतर समझते थे। शाम हुई तो कुछ लोग आए और कहा, बाबा उठो यहाँ से, यहाँ पर गवर्नमेंट के ऊँट बैठते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज ने मुस्कुरा कर कहा, हर जगह मेरे रब की है, तुम अपने ऊँट कहीं और बिठा दो। लेकिन उन लोगों ने जिद की कि ये ऊँट पृथ्वी राजकुमार के हैं, जगह भी उसी की है। बस ख्वाजा गरीब नवाज वहाँ से उठे और कहा कि ऊँटों को बिठा तो लो
लेकिन ऊँट यहीं बैठे रहेंगे। वहाँ से कुछ दूर एक झील थी, आप वहाँ तशरीफ ले गए। आपको लोग अजीब नजरों से देख रहे थे, लेकिन आप अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहे। रात गुजर गई, सुबह हुई तो राजा के नौकर दूर से भागते हुए आए और आकर आपके पैरों में गिर गए और माफी मांगने लगे और कहा कि ऊँट उठ नहीं रहे, जबकि राजा का हुक्म है कि ऊँट लेकर आओ। ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, जाओ, तुम्हारे ऊँट उठ चुके हैं। जब सिपाही वापस आए, ऊँट खड़े थे और उनके सर ख्वाजा गरीब नवाज की तरफ सजदा कर रहे थे। ये बात पृथ्वीराज चौहान तक पहुँची और पूरे शहर में फैल गई। पृथ्वीराज चौहान नजूमी था और उसकी वालदा भी। उन्होंने सितारों की मदद से जान लिया था कि कोई ऐसा फकीर आएगा जिसकी बद्दुआ से उनकी सल्तनत तबाह हो जाए। वो परेशान था कि वो फकीर कहीं यही तो नहीं। उस झील किनारे जो पंडित थे वो भागते हुए राजा के पास आए और कहा, राजा साहब, एक फकीर अपने कुछ साथियों के हमरा झील किनारे आबाद है और वो हमारी झील का पानी गंदा करते रहते हैं, नज्स करते रहते हैं और कुछ दिनों बाद हमारा मेला भी है। और ये सुनते ही राजा ने हुक्म दिया कि मार मार कर उन्हें वहाँ से भगा दो या फिर जान से मार दो। पंडितों ने जैसे ही सुना वापस आए और ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीदों को डंडों और लाठियों से मारना शुरू कर दिया और लहूलुहान कर दिया। जख्मी हालत में मुरीद ख्वाजा गरीब नवाज के पास आए और कहा कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। आपने फरमाया, पानी मेरे रब का है। आप उस झील किनारे आए, आपके चेहरे पर बहुत रौब था, जो भी देखता देखता ही रह जाता। आप आए और वहाँ मेले में शरीक लोगों का बहुत बड़ा मजमा था। आपने कहा, आप लोग क्या समझते हैं, ये पानी सिर्फ आप लोगों का है? सब खामोश थे। एक बंदे ने जवाब दिया, हाँ हाँ, ये पानी हमारा है, क्योंकि हम यहाँ पर स्नान करते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, इस पानी का खालिक एक ही है, जिसके नजदीक कोई जात धर्म नहीं। एक पंडित ने कहा, जाओ बाबा जाओ, किसी और जगह जाओ। ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, ठीक है, तो बस हम अपने हिस्से का पानी लेकर जा रहे हैं। ख्वाजा गरीब नवाज ने एक लोटा पानी लिया और मश्क में डाला। जैसे ही पानी मश्क में डाला, पूरी झील का पानी खुश्क हो गया। सारे पंडित हैरान हो गए कि ये क्या हो गया। गरीब नवाज चलने लगे और पीछे उनके मुरीद चलने लगे और उनके पीछे वो हजारों लोग जो स्नान करने के लिए आए थे कदमों में गिर गए और कहने लगे, ऐ अल्लाह के वली, हमें पानी दे दो और हमें माफ कर दो। ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, कभी किसी इंसान को कम मत समझो। तुम्हें क्या पता जिसको तुम कम समझ रहे हो अल्लाह के नजदीक वो कितना अजीज हो। बस ये कहकर ख्वाजा गरीब नवाज ने पानी वापस झील में डाला तो झील दोबारा बहने लगी। अल्लाह के वली का ये मौजज़ा देखकर वहाँ पर जो लोग थे सब मुसलमान हो गए। ये बात पृथ्वीराज चौहान को सख्त नागवार गुजरी और उसने ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीदों पर जुल्म ढाने शुरू कर दिए और कुछ मुरीदों को तो यरगमाल भी बना लिया और जुल्म की इंतहा कर दी और ख्वाजा गरीब नवाज से कहा कि वो ये इलाका छोड़ दें, नहीं तो एक भी मुरीद जिंदा नहीं रहेगा। आपने कहा, बस यही शर्त है। आप वहाँ से चले गए और राजा चौहान से कहा कि मुसलमानों के हाथों गिरफ्तार किए जाओगे और इबरतनाक मौत मरोगे। शहाबुद्दीन गौरी उस जमाने में पृथ्वीराज चौहान से शिकस्त खाकर बैठे हुए थे। उनके ख्वाब में ख्वाजा गरीब नवाज तशरीफ लाए और कहा, जाओ राजा चौहान से जंग करो और फतह याब हो जाओ। शहाबुद्दीन गौरी अफगानिस्तान से रवाना हुए और पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त देकर उसे गिरफ्तार कर लिया। वहाँ के लोगों ने शहाबुद्दीन गौरी से कहा कि यहाँ एक अल्लाह के वली थे जिन्होंने राजा चौहान से कहा था कि मुसलमानों के हाथों शिकस्त खाओगे और गिरफ्तार किए जाओगे। शहाबुद्दीन गौरी ने अपने साथियों को हुक्म दिया कि ढूंढ के वापस ले आओ। आपको वापस लाया गया। आप अपने हुजरे मुबारक में तशरीफ ले गए। 5 रजबुल मुरज्जब 633 हिजरी को इशा की नमाज के बाद अपने मुरीदों को बाहर रहने का कहा और सारी रात अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहे। फजर के वक्त आपके खादमीन आपको सलाम करते रहे, लेकिन अंदर से कोई जवाब ना आया। मुरीद अंदर आए तो क्या देखा कि आप दारुल फनाह से दारुल बका कूच कर गए हैं। आपके चेहरे मुबारक से नूर की शुआएं उभर रही हैं। आपके जिस्म मुबारक को उसी हुजरे मुबारक में दफन कर दिया गया, लेकिन आपका फैज ता कयामत ता हयात कायम व दायम रहेगा। हिंदुस्तान में भी कोई उस वक्त तक बादशाह नहीं बन सकता जब तक वो आपके कदम ना चूमे। अपने प्रोग्राम SNN पर नशर करवाने के लिए आप महफिल दुरूद पाक के इस नंबर 030122333818 पर राब्ता कर सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और घंटी के बटन को
کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ ہمارے نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچ سکیں۔